हेलो स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थर्मल पोल्यूशन। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है थर्मल पोल्यूशन। जो थर्मल पोल्यूशन होता है किसी भी तरीके की अगर हार्मफुल इंक्रीज हो वाटर बॉडीज़ में। वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं? जैसे कि स्ट्रीम्स यानी कि झरने, रिवर्स, लेक्स या कोई भी कोस्टल ओशन वाटर हो। इस तरीके की वाटर बॉडीज़ में अगर किसी भी तरीके का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और वो टेम्परेचर इंक्रीज़ जो होता है एक हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है वाटर बॉडी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए, और इसीलिए वो जो है थर्मल पोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो किस तरीके का जो है नुकसान हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि जैसे कि ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वाटर बॉडीज़ में, तो उनको एक तरीके का टेम्परेचर शॉक लग सकता है, क्योंकि सभी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। हर ऑर्गेनिज्म एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में रहता है, ये हम लोगों ने सुना होगा। जैसे कि हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, हमारी बॉडी 37 डिग्री पे सर्वाइव करती है और इसकी कुछ रेंज है कि उससे आगे जो है हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी है। तो इससे क्या है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मर जाएंगे। तो इसलिए जो है ये थर्मल पोल्यूशन में आता है। किसी भी तरीके की अगर वाटर बॉडी में टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है तो उसे हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? इससे वाटर की जो है क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है बढ़ता है। अब देखिए क्या होता है कि 1 से 2 डिग्री भी अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि जो नेटिव फ़िश यानी कि जो है जो पहले से रह रही हैं, जो उस रिवर की या उस वाटर बॉडी की नेटिव फ़िश है, मतलब कि जो स्पीसीज़ वहीं पे केवल रहती है, तो वो स्पीसीज़ जो हैं वो हमारी जो है डाई ऑफ हो जाएंगी। शेलफिश हो गए या प्लांट्स हो गए, ये सब जो हैं ये सारे जो हैं वहाँ से मर जाएंगे उस जगह पे टेम्परेचर की इंक्रीज़ की वजह से। और दूसरी स्पीसीज़ जो हैं वो वहाँ पे जो ज़्यादा टेम्परेचर में रहने वाली हैं वो फर्दर वहाँ पे आएंगी और उनको और किल करेंगी। और इससे क्या होगा, ये अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस होंगे और पूरा इकोसिस्टम जो है उस वाटर बॉडी का जो है वो चेंज हो जाएगा और हार्मफुल इफ़ेक्ट या डिलीटीरियस इफ़ेक्ट जो है वहाँ पे पैदा होने लग जाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि जो है वाटर जो है वो एक कूलेंट की तरह जो है यूज़ होता है। कूलेंट की तरह कहाँ पे यूज़ होता है? जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं या इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो है वाटर एक कूलेंट्स की तरह यूज़ होता है। तो वाटर जो है ये एक कूलेंट की तरह यूज़ हो रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में भी कूलिंग प्रोसेसेस होते हैं, कुछ मशीन्स को कूल करने के प्रोसेस होते हैं, प्लांट्स को, पावर प्लांट्स को जो है कूल करने के प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है कूल करने के प्रोसेस होते हैं। तो वहाँ पे वाटर जो है एक कूलेंट की तरह जो है वर्क करता है। तो यही जो वाटर है ये हॉट वाटर हो जाता है जब वो कूलेंट की तरह वर्क करता है। उसके बाद वो जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है। और ये हायर टेम्परेचर का जो वाटर होता है वो क्या होता है, एक सडन चेंज कर देता है, जिससे कि टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है वाटर बॉडीज़ का। और इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है वाटर बॉडी की वो कम हो जाती है और इससे जो है इकोसिस्टम के कंपोजिशन पे जो है असर पड़ता है। तो क्वेश्चन ये है कि वाटर बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कैसे कम हो जाती है, या ऑक्सीजन का जो डिज़ोल्व लेवल है वो कैसे कम हो जाता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल कैसे कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। और इससे जो है ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है, या ऑक्सीजन और वाटर की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो यही इसका कारण है कि जब सडन जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है किसी वाटर बॉडी का, तो वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। इससे क्या होता है कि फ़िश और अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे जो पहले रह रहे थे उस वाटर बॉडी में, वो क्या हो जाएंगे, किल्ड हो जाएंगे। और इससे जो है वाटर टेम्परेचर चेंज होने से रैपिड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो होता है, तो इसको हम कहते हैं थर्मल शॉक। यानी कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है ये थर्मल शॉक एक लगेगा। ठीक है। अब देखिए मेजर कॉजेज़ क्या होते हैं थर्मल पोल्यूशन के। तो मेजर कॉजेज़ इसके जो हैं, पहला तो ये हो गया कि जो है कूलेंट की तरह जो वाटर यूज़ होता है उसको वाटर बॉडी में जो है डिस्चार्ज कर देना। दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, मतलब इंडस्ट्रीज से जो हॉट वाटर है उसको डिस्चार्ज कर देना। तीसरा, अगर हम कोल्ड वाटर को भी रिलीज़ कर दें इंडस्ट्रीज से तो ये इससे भी टेम्परेचर शॉक हो सकता है और वाटर के टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। फिर केमिकल पॉल्यूटेंट्स अगर डिस्चार्ज कर दिए जाएँ तो उससे भी जो है वाटर की ऑक्सीजन लेवल पे अंतर पड़ेगा। और लाइव स्टॉक वेस्ट को अगर जो है मिक्स किया गया है किसी जगह पे और जो है उस वाटर को अगर रिलीज़ कर दिया जाए तो भी टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
लाइव स्टॉक वेस्ट का मतलब जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट, इस तरीके के वेस्ट हैं, एनिमल वेस्टेज, ये सारे वेस्ट। अगर जो है अर्बन वाटर जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाए अर्बन बॉडीज़ से, जो है जो सिटीज़ का जो हमारा वेस्ट है उसको अगर जो है डिस्चार्ज कर दिया जाए, ह्यूमन वेस्ट अगर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को अगर जो है फेंक दिया जाए पानी में। डिफॉरेस्टेशन तो हर जो है एनवायरमेंटल एडवर्स इफेक्ट में से एक है। सॉइल इरोजन भी जो है एक मेजर कॉज है, क्योंकि सॉइल जब हमारी रिलीज हो जाएगी वाटर में तो क्या होगा, वाटर का जो है लेवल, जो है वाटर का लेवल ऊपर चला आएगा और सनलाइट के एक्सपोजर में जो है वाटर हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। डिफॉरेस्टेशन से कैसे होगा, डिफॉरेस्टेशन से ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा कि हमारा जो है जो पॉन्ड है और या तो जो है लेक है, ये सारा जो है बड़े बड़े ट्रीज से ढके रहते हैं, तो थोड़ा से जगह पे उन पे शेड होता है, तो उससे उनके टेम्परेचर में जो है कमी रहती है, क्योंकि डायरेक्ट सनफॉल जो सन की जो लाइट है वो उन पे फॉल नहीं होती है। और जब पेड़ कट जाएंगे तो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में ये वाटर बॉडीज़ आ जाएंगे, तो इस तरीके से जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। जियोथर्मल एक्टिविटीज़ अगर नेचुरल जो है वो इंक्रीज़ होती हैं तो इसकी वजह से भी जो है ये हमारा थर्मल पोल्यूशन बढ़ सकता है। और अनअवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक अनअवेयरनेस में आती हैं, कि अगर कोई अनअवेयरनेस में ही जो है अगर कोई चीज़ डिस्चार्ज करते हैं या अर्बन वेस्ट को डिस्चार्ज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अनअवेयरनेस तो सारे पोल्यूशन का जो है वो एक बेसिक कॉज है ही। ठीक है। अब देखिए थर्मल पोल्यूशन के जो हैं वो सोर्सेस क्या हैं, तो इसका सोर्स तो पहली चीज़ हो गई कि हीटेड वाटर का रिलीज़ करना, या हॉट वेस्ट मटेरियल को भी अगर हम जो है रिलीज़ करते हैं वाटर बॉडीज़ में, तो ये सारी चीज़ें जो है एक सोर्स की तरह काम करती हैं थर्मल पोल्यूशन के। तो पहली चीज़ क्या हो गया, पहला सोर्स हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ से वाटर कूलेंट में यूज़ होता है और फिर रिलीज़ होता है वाटर बॉडीज़ में। दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, तीसरा हो गया डोमेस्टिक सीवेज, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी जो हैं इसके एक मेजर कॉज हैं, फिर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, मतलब जहाँ पे कोयला जला के बिजली पैदा की जाती है, वो सारे जो हैं पावर प्लांट्स। फिर थर्मल शॉक, थर्मल शॉक क्या है, वही मैंने पहले पिछली स्लाइड में जो है डिस्कस किया था। डिफॉरेस्टेशन अभी बताया क्यों नुकसानदेह होता है, और सॉइल इरोजन भी मैंने बताया कि क्यों जो है थर्मल पोल्यूशन को इंक्रीज़ करता है। तो ये सारे जो हैं ये हमारे मेजर सोर्सेज हैं थर्मल पोल्यूशन के। अब चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे थर्मल पोल्यूशन को बढ़ाता है, क्योंकि कूलेंट की तरह वाटर बताया कि यूज़ होता है पावर प्लांट में, और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स भी जो है वाटर को एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं। तो ये कूलेंट जो है जब रिटर्न होता है वाटर बॉडीज़ में तो ये ऑक्सीजन सप्लाई को डिक्रीज़ कर देता है, और ये 9 से 20 डिग्री सेल्सियस तक जो है वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है, और इससे क्या होता है वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। अब देखिए कोल फायर्ड पावर प्लांट्स क्या होते हैं, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स वो होते हैं जहाँ पे कोयले का इस्तेमाल करके हमारे बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि कोल इज़ यूटिलाइज्ड एज ए फ्यूल, यहाँ पे कंडेंसर कॉइल्स होती हैं, इन कंडेंसर कॉइल्स को जो है कूल करना पड़ता है, और इसके लिए वाटर का जो है वो यूज़ किया जाता है। तो नियर बाई लेक या रिवर से ये वाटर लिया जाता है, फिर कंडेंसर कॉइल को कूल करने के बाद इसको वापस जो है लेक या वाटर बॉडी में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इससे भी क्या है डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल, डीओ का लेवल जो होता है वो वाटर का वो कम हो जाता है, और ऑर्गेनिजम्स को थर्मल शॉक भी लगता है। जैसे पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है इसी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ भी जो है वाटर को एक कूलिंग प्रोसेस में जो है यूज़ करती हैं, और इससे भी जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो घट जाती है हमारे वाटर की, और इकोसिस्टम अफेक्ट होता है। तो इंडस्ट्रीज़ भी जो है जो कूलेंट की तरह यूज़ करती हैं वाटर को, तो ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं उस वेस्ट वाटर के साथ, और इससे जो है पोल्यूशन और इंक्रीज़ होता है, और थर्मल पोल्यूशन भी हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारा जो वाटर है, वाटर हमारा क्या होता है वहाँ पे हीट होता है, और उससे क्या होता है स्टीम का जनरेशन होता है इस तरीके के पावर प्लांट्स में, और उससे जो है हमारा टरबाइन को मूव कराया जाता है और बिजली प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इस प्रोसेस में क्या है 6 से 9 डिग्री तक जो है इस प्रोसेस में वाटर का टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है। देखिए क्या होता है अगर 100 मेगावाट हमें एनर्जी पैदा करनी है, तो ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे 8 से 10 डिग्री तक जो है वाटर में जो है राइज हो सकता है टेम्परेचर में पर आवर।
अब डोमेस्टिक सीवेज भी जो है एक मेजर सोर्स है। तो डोमेस्टिक सीवेज कैसे जो है मेजर सोर्स है, क्योंकि सीवेज को भी जो है हम डिस्चार्ज कर देते हैं कहाँ पे, लेक्स में, कैनाल्स में या स्ट्रीम्स में। और ये जो म्यूनिसिपल सीवेज हमारा होता है या डोमेस्टिक सीवेज होता है, इसका टेम्परेचर भी जो है वाटर बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा होता है। और इससे क्या होता है कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये जो है वाटर की क्वालिटी को और डिग्रेड करती है, क्योंकि इसमें फाउल स्मेलिंग गैसेस जो हैं वो सारी भी जो है वो उस वाटर में चली जाती हैं। और मैरीन ऑर्गेनिजम्स अल्टीमेटली जब ये समुद्र में जाता है या मैरीन बॉडी में जाता है, तो ये मैरीन ऑर्गेनिजम्स को भी हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है। अब देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी एक तरीके का मेजर सोर्स है थर्मल पोल्यूशन के लिए। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वाटर से। वाटर क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल से जो है नीचे आता है और टरबाइन को जो है मूव करता है। और टरबाइन के मूव होने से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डैम्स के आसपास ये होते हैं, तो इसमें क्या होता है वाटर मिल्स का यूज़ होता है और इससे क्या है इलेक्ट्रिक पावर बनती है। तो ये भी जो है एक तरीके का सोर्स है थर्मल पोल्यूशन का। तो देखिए कैसे है ये थर्मल पोल्यूशन का एक सोर्स। जब टरबाइन हमारी मूव करती है तो टरबाइन मूव करने में जो है कुछ हमारी हीट पैदा होती है, कुछ हीट का जो है जो वो जनरेशन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। और वो जो है वाटर को भी जो है वाटर का टेम्परेचर भी जो है उससे इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक तरीके की निगेटिव थर्मल लोडिंग इसको टर्म दिया गया है। तो ये जो है होता है वाटर सिस्टम्स में, फिर ये जो है हीटेड जो है वाटर है वो रिलीज़ हो जाता है। और इससे जो है क्या होता है कि कम हीट जो है प्रोड्यूस होती है वाटर में एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में जहाँ पे जो है कूलेंट के तौर पे यूज़ होगा वाटर का, तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा राइज़ करेगा और इसमें जो है बहुत कम जो है टेम्परेचर राइज़ करेगा वाटर का। तो थर्मल शॉक को देखते हैं, थर्मल शॉक कैसे होता है। क्या होता है कि पावर प्लांट्स जो है जब हमारे नॉर्मली ऑपरेट होते हैं तो उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही वहाँ पे मेंटेन रहता है जब हमारे पावर प्लांट जो है ऑपरेट होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स उसी टेम्परेचर को अपने आप में अडेप्ट कर लेते हैं। और जब इसको कभी हमें बंद करना पड़ता है पावर प्लांट को, क्यों बंद करना पड़ता है, क्योंकि उसकी रिपेयरिंग भी ज़रूरी है। तो उसकी वजह से जो है ये सारे जो हैं वहाँ पे डेथ होने लग जाती है उन ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि जो है टेम्परेचर का फॉल होता है। मतलब एक तरीके से टेम्परेचर का चेंज हो जाता है, तो इसी को हम थर्मल शॉक कहते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिजम्स मरते हैं। तो अगर इसी तरीके से थर्मल शॉक जो है होता रहेगा वाटर बॉडीज़ का, अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहेगा पावर प्लांट के आसपास, तो इससे जो है हमारे स्ट्रक्चर भी फेल हो सकता है जहाँ पे वो वाटर जो है रिजर्वॉयर में जो है जहाँ पे स्टोर किया गया है, क्योंकि जो है वहाँ पे क्रैक्स भी जो है आगे चल के पैदा हो सकते हैं। देखिए डिफॉरेस्टेशन कैसे अफेक्ट करता है, थर्मल पोल्यूशन में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देता है कि क्लियरेंस, और ये क्लियरिंग जो हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से ट्रीज़ की, तो इससे जो है हमारी लैंड जो है वो बैरन हो जाती है और नॉन फॉरेस्ट यूज़ की हो जाती है। इससे क्या होता है कि ट्रीज़ और प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे जो है, मैंने पहली स्लाइड में बताया कि जो है वो रोकते हैं, वो हमारे वो सनलाइट को डायरेक्ट फॉल ऑफ होने से रोकते हैं पॉन्ड्स में, रिवर्स में या लेक्स में। तो जब हमारे प्लांट्स जो हैं वो कट जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा वहाँ पे, तो वाटर बॉडीज़ जो हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड हो जाएंगी सनलाइट से, और इससे जो है वो मोर हीट एब्जॉर्ब करेंगी और उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे जो है थर्मल पोल्यूशन हो जाएगा। स्ट्रीम्स और लेक्स जो होती हैं वो नेचुरली जो है वाटर को कूल रखती हैं, क्योंकि वो सनलाइट को ब्लॉक करती हैं डायरेक्ट उस पर फॉल होने से। और ये शेडिंग वेजिटेशन जो है, ये ट्रीज़ जो हैं वाटर बॉडीज़ के आसपास के, इनको हम काटते क्यों हैं वो हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमें बिल्डिंग्स बनानी है, फर्नीचर्स बनाने हैं, रोड्स और सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं वुड का यूज़ करके, तो इसीलिए हम उन्हें काट लेते हैं। और इससे क्या होता है कि जैसे जैसे प्लांट्स को हम कट करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस भी जो हैं वो बढ़ेंगी और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इससे भी जो है वाटर जो है वहाँ का उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा और सारे जो है एनवायरनमेंट का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है। तो डिफॉरेस्टेशन को हम ग्लोबल वार्मिंग का भी एक मेजर कारण कह सकते हैं।
सॉइल इरोजन है। सॉइल इरोजन कैसे जो है एक मेजर कारण है थर्मल पोल्यूशन का, क्योंकि जो है सॉइल जब इरोड होके जो है वाटर बॉडीज़ में जाएगी तो वाटर का जो है वो लेवल जो है इंक्रीज़ करेगा और वाटर जो है वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हो जाएगा सनलाइट से। जैसे जैसे वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा वाटर जो है सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा और इससे जो है एक्वेटिक बायोम्स मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं पानी में उनको जो है एनारोबिक कंडीशन होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो है वाटर जब जो है उसका टेम्परेचर राइज होगा तो वहाँ पे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होगा, तो क्या होगा एनारोबिक या ऑक्सीजन लेस कंडीशंस वहाँ पे जो है पैदा होंगी। और उसके बाद क्या होगा कि स्ट्रीम और लेक जो है इसी तरीके से उनमें सॉइल इरोजन अगर होता रहेगा तो वहाँ पे मड हो जाएगी यानी कीचड़ हो जाएगा और लाइट एब्जॉर्प्शन भी जो है उनका जो है कम हो जाएगा और प्लांट्स में रहने वाले जो और जो है वाटर बॉडीज़ में रहने वाले प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन और अल्टीमेटली फिशेस वगैरह भी जो है डाई हो जाएंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और जो है कल की क्लासेस में हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल पोल्यूशंस पे जो है एक लेक्चर रखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।